फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 20 जून को होने वाला है। तो आपके पास अगर टोटल डे की बात करें तो आपके पास कुल 17 दिन बचते हैं। तो टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस के अनुसार ब्लड बैंक के जो टॉपिक है उनको यहाँ पे हमने मेंशन किया है। ये जो आपका PDF है, इस PDF को हमने अपने हाथों के द्वारा खोल लिखा है। इनमें उन सभी बातों को हमने यहाँ पे मेंशन किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आप 100% यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। फ्रेंड्स, आप अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्विज पोल डाले जा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस तो होती रहेगी और साथ साथ में वो सभी क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आज की बात करें तो आज 10 क्वेश्चन फर्स्ट एड्स के डाले गए हैं, वो भी टोटल इंग्लिश क्वेश्चन में। तो जो लोग कहे थे कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन को लाइए, 2 दिन हम हिंदी में क्वेश्चन लाए थे, तो इन्हीं को बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम फर्स्ट एड्स के 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट एड दिया गया है। तो हिंदी में भी हमने फर्स्ट एड के कम से कम 59 क्वेश्चन कराए थे और आपके 10 क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो आपके जितने भी एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे मिल रहा है हम वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा है ये कह रहा है कि ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन आर फाउंड, यानी कि जो ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लड के कहाँ पे पाए जाते हैं, सरफेस ऑफ RBC पे पाए जाते हैं कि RBC के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में जो रहेगा आप इसको टिक करिएगा, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पे एंटीजन होता है, ठीक है, एंटीजन होता है ये आपके हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा, ये आपका सरफेस ऑफ RBC पे पाया जाएगा। कहाँ जाएगा, सरफेस ऑफ RBC पे पाया जाएगा। और जो आपका एंटीबॉडी होता है, क्या चीज़, एंटीबॉडी होता है, ये एंटीबॉडी कहाँ पे पाया जाता है, ये हमेशा आपके कहाँ पे पाया जाएगा, प्लाज्मा में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, प्लाज्मा में पाया जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन, तो जैसे ही एंटीजन आया आप समझ जाइए कि कहाँ पे पाया जाएगा, सरफेस ऑफ RBC पर पाया जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का है इन केस ऑफ इमरजेंसी डॉट डॉट ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज, यानी कि अगर आपके पास इमरजेंसी केस है कोई, उसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत है तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे ट्रांसफ्यूज करेंगे क्या करेंगे, O नेगेटिव वाला करेंगे, क्योंकि जो O नेगेटिव होता है ये क्या होता है, सर्वदाता ग्रुप होता है। क्या होता है, सर्वदाता ग्रुप होता है। तो सर्वदाता ग्रुप हमेशा इमरजेंसी केस में आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन कभी भी आ जाए इस तरह से कि सर्वग्राही कौन सा होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही कौन सा होता है, ये आपका होता है AB पॉजिटिव। क्या होता है, AB पॉजिटिव होता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्वदाता ग्रुप कौन सा है, O नेगेटिव है। सर्वग्राही कौन सा है, AB पॉजिटिव है। इमरजेंसी केस में आप कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे, तो O नेगेटिव चढ़ाएंगे। अगर आपके यहाँ पे जो आपका मतलब कि ऑप्शन रहेगा, अगर उसमें नेगेटिव वाला प्रश्न नहीं आता है या पॉजिटिव वाला नहीं आता है तो आप सर्वग्राही में क्या ले जाएंगे, सर्वग्राही में AB ले जाएंगे और आपको जो सर्वदाता है क्या ले जाएंगे, O लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि टर्म एफरेसिस इज यूज्ड इन, तो फ्रेंड जो एफरेसिस टर्म है ये कब यूज किया जाता है। जैसे अगर आप नॉर्मली देखा है तो अगर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो ब्लड डोनेशन में आप क्या करते हैं, होल डोनेशन करते हैं, यानी कि जो पूरा आपका ब्लड होता है होल ब्लड का डोनेशन करते हैं। लेकिन एफरेसिस टर्म का मतलब होता है जिस चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ लिया जाएगा, अन्यथा और कोई दूसरा चीज़ नहीं लिया जाएगा। तो इसके अगर ऑप्शन में आते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिजायर कंपोनेंट ऑफ डोनर विथआउट कलेक्शन होल ब्लड, यानी कि विथआउट होल ब्लड के कलेक्शन के अलावा जो भी चीज़ आपको डिजायर है उसको आप ले सकते हैं डोनर से। जैसे आपको प्लाज्मा की आवश्यकता है, प्लाज्मा ले लीजिए, प्लेटलेट की आवश्यकता है, प्लेटलेट ले लीजिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मरीज भी सेफ रहता है और साथ साथ में आपका जो डोनर है वो भी सेफ रहता है। तो ऑप्शन में अगर आपके पास ये इस तरह से आता है कि डिजायर कंपोनेंट अगर ले रहा है, आप डोनर से लिया जा रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं, एफरेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डे डज CPD प्रिजर्व द होल ब्लड, यानी कि आपका जो CPD आपका एंटीकोगुलेंट है इसको कितने दिन के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं होल ब्लड को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे CPD क्यों, सारे की बात कर लेते हैं, CPD A1 ACD या फिर हेपेटाइट ब्लड, ठीक है। यही 4 प्रकार के आपके यहाँ पे एंटीकोगुलेंट यूज किए जाते हैं ब्लड बैंक में। तो अगर आपके ऑप्शंस में CPD आएगा, मतलब क्वेश्चन में CPD आएगा कि CPD का टाइमिंग कितना होता है,
या फिर अगर आएगा CPD A1 तो सारे के सारे आप कर ले जाएंगे इस तरह से। तो अगर CPD की बात करें तो CPD आप 21 दिन कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा और आपको कहीं कहीं पे 28 दिन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप 21 करिएगा, अगर आपके पास 21 है तो 21 करिए, 28 डे है तो 28 डे करिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला CPD A1 का। तो इसका जो टाइमिंग होता है कितना दिन होता है, 35 दिन होता है। कितना होता है, 35 दिन होता है। और साथ साथ में ACD की बात करें तो कितना होता है, 14 दिन। और अगर आप हेपरनाइट ब्लड का उपयोग कर रहे हैं तो आप कितने घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए ही आप प्रिजर्व कर सकते हैं। किसको, अपने होल ब्लड को। यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे होल ब्लड की बात कही गई है। ठीक है, अगर एक फ्रेंड्स क्वेश्चन और होता है कि अगर ओपन सर्जरी हो रही है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है तो इसमें किस प्रकार के एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता होगी ब्लड बैंक के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, किस चीज़ की आवश्यकता होगी, आपका जो एंटीकोगुलेंट है हेपरनाइड, ठीक है, हेपेरिन वाले एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं। और सॉरी एक बात और आपको बता दें कि अगर आपका जो RBC है, ठीक है, RBC जो सस्पेंशन है ये आपके सैलाइन में है या फिर आपके एडेनिन में है या फिर आपके ग्लूकोज मालिटोल में है, तो इसका जो डे हो जाता है यानी कि प्रिजर्वेशन का डे हो जाता है, कितना हो जाता है, 49 डे हो जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से कुछ पॉइंट मेंशन है तो आप उसको 49 डे करिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर ब्लड बैंक स्क्रीनिंग, यानी कि आपका जो प्री डोनेशन चेकअप होता है ये कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम प्री डोनेशन की बात करें तो ऑप्शंस में आपके 1-2 लिखे रहेंगे या फिर सीधा सीधा लिखा रहेगा। यहाँ पे HCV लिख दिया, HIV लिख दिया, ठीक है, VDRA लिख दिया, HBsAg लिख दिया, सॉरी HBsAg नहीं, HBsAg लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, आप ऑल ऑप्शन क्लिक करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा टेस्ट है और साथ साथ में इनमें से जितने भी टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं ये हैं तो वो आप यहाँ पे टिक करिएगा। जैसे अगर बात करें स्क्रीन टेस्ट में तो स्क्रीन टेस्ट में ज़्यादातर वायरल टेस्ट किए जाते हैं, तो जैसे HCV हो गया, जैसे HIV टेस्ट हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस A B C भी किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे VDRL और HBsAg किया जाता है। ठीक है, अब बात करें मलेरिया की तो फ्रेंड्स कहीं कहीं पे मलेरिया भी किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या कहें, आप ज़्यादातर जगह पे देखेंगे कि आपका मलेरिया जो टेस्टिंग है ये किया जाता है। ठीक है, या फिर इस तरह से भी पूछा जाता है जब हिस्ट्री यानी कि उसकी जब काउंसलिंग हो रही होती है तो उससे पूछा जाता है कि 3 साल के अंदर आपको कहीं मलेरिया तो नहीं हुआ है। अगर वो बताता है कि हमें 3 साल के अंदर मलेरिया हुआ है तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है ABO ग्रुपिंग इन द लेबोरेटरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि आपका जो ABO ग्रुपिंग है ये जो लेबोरेटरी में टेस्ट आप डन करते हैं, ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है। तो फ्रेंड्स ये आपके एग्लूटिनेशन के प्रिंसिपल पे आधारित है। अगर आपके ऑप्शन में एग्लूटिनेशन रहेगा, प्रेसिपिटेट रहेगा या फिर कुछ और रहेगा तो वहाँ पे क्या रखाइएगा, आप एग्लूटिनेशन रखिएगा, क्योंकि आपका जो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में आपका क्या होता है, एग्लूटिनेशन वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी की कभी भी रिएक्शन होगी तो आपका एग्लूटिनेशन वाली प्रक्रिया होगी। ठीक है, चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है नीडल यूज फॉर ब्लड कलेक्शन फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पज, यानी कि अगर आप ट्रांसफ्यूजन के पर्पज से आप नीडल को यूज कर रहे हैं या फिर ब्लड कलेक्शन के पर्पज से यूज कर रहे हैं तो ज़्यादातर अगर बात करें तो 16 गेज के नीडल की उपयोगिता की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके कहीं पे 16 गेज लिखा रहेगा, कहीं पे 18 गेज लिखा रहेगा। ठीक है, तो ब्लड कलेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, 16 गेज का नीडल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 गेज। ठीक है, अब ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपके इस तरह से ट्रांसफ्यूजन आ गया तो आप 18 गेज लगा दीजिएगा, और अगर यहाँ पे आ गया आपका ब्लड कलेक्शन, ठीक है, डोनर से अगर कलेक्ट कर रहे हैं ब्लड को तो कितना, 16 गेज लगा दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे दोनों में ऑप्शन एक ही दिखा रहा है, यानी कि ना 16 है और सॉरी 16 है 18 नहीं है, 18 है 16 नहीं है, तो एक प्रकार से जो भी एक रहेगा उसको आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ PRP, यानी PRP का मतलब क्या होता है, PRP का मतलब होता है प्लाज्मा रिच प्लेटलेट, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट। ठीक है, तो अगर आप इसको स्टोर कर रहे हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे, तो आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको आप क्या करिएगा, स्टोर करिएगा। अभी हम आपको बताते हैं जितने भी आपके ब्लड कंपोनेंट होते हैं इनको हम कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कहिए या फिर को टॉपिक कह लीजिए। 9 नंबर का अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि आपका जो ABO बैग होता है, ठीक है, इसका जो कलर है वो क्या होता है। मान लीजिए आ गया कि ब्लड ग्रुप A वाला जो है उस बैग का कलर क्या होगा, या फिर O का आ गया या फिर AB का आ गया। ठीक है, तो इनमें से हमने सारे का मेंशन कर दिया है। जैसे अगर बात करें
ओ ब्लड ग्रुप की, तो इसका जो कलर होता है क्या होता है, ब्लू होता है। ए वाले बैग की बात करें तो येलो होता है, और बी वाले की बात करें तो पिंक होता है, ए बी की बात करें तो क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, तो इन सभी कलर को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, अभी जो आपका बैग है, इसको बैग को भी हम आपको बता देंगे, चाहे आपको टेलीग्राम पे इसको मेंशन कर देंगे। जो आपका बैग होता है ट्रिपल बैग, फोर्थ बैग, ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। वैसे नॉर्मली आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन नहीं पता है तो उनको आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है 450 ml ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड ओवर डॉट मिनट्स। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि आपका जो नॉर्मल टाइमिंग होता है ब्लड कलेक्शन का ब्लड बैंक पे, वो क्या होता है। तो ये नॉर्मल जो टाइमिंग होता है ये आपके 7 से 10 मिनट तक होता है, लेकिन ये कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है और कभी कभी कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह से आप जो आपका कलेक्शन कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और आपका जो पेशेंट है वो किस तरह से हेल्दी है या फिर हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो जो नॉर्मल टाइम है 7 से 10 मिनट रखा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके गोटकर के बुक से ली गई है, तो गोटकर और से आपका जो तेजेंद्र का बुक है, दोनों से मिला के लिया गया है। तो आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है अभी, एक पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन जो आपके फ्रेंड्स आते हैं इस प्रकार से आते हैं कि आपका जो जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसका इंडिया में पॉपुलेशन कितना है, यानी कि ज़्यादातर कितने यहाँ पे मरीज के कितने आपके इंसान हैं जिनके में ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, कितने परसेंट में, वो कितना पाया जाता है ए बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रख दिए जितने भी आपके पॉइंट है उसको यहाँ पे रख दिए, जैसे जितने भी ब्लड ग्रुप है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो ये कितना परसेंट में पाया जाता है, 27% में। ठीक है, बी 31% में, ए बी 28% में, ओ कितना 34% में। अगर यहाँ पे यूएस की बात करें, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की, तो 41% आपके कितने कौन पाए जाते हैं, आपके ये ब्लड ग्रुप वाले पाए जाते हैं। बी ठीक है 9%, ए बी 4% और ओ कितने 46%। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी अगर आपके यहाँ पे आता है तो आप कर ले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन कराते तो केवल एक का करा पाते, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का बता देते। तो इसलिए आपका जो यहाँ पे सही हो रहा है, ये इस तरह से पॉइंट को हमने मेंशन किया है, और ये आप सारे की सारी चीज़ों को आप कवर कर पा रहे होंगे। देखिए 12 नंबर का पॉइंट बहुत सही है आपका, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अगर ऑप्शन में रखते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बता पाते। जैसे मान लीजिए आ जाता कि आपका जो ब्लड ग्रुप सिस्टम हम पाए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन होते तो 4 आपको बता पाते, ऑल ऑप्शन 1 हो जाता, 3 आप जान पाते। ठीक है, और अगर 2 एक्स्ट्रा बता देते तो 2 जान पाते, लेकिन यहाँ पे हमने जितने भी आपके हैं 7-8 उनको हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो आपके जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है कितने हैं, तो आपका अगर जो मोस्ट पॉपुलर है आपका एबीओ है, लुइस है, ठीक है, पी है, एमएन है, ठीक है, केल है, डफी है, ठीक है, लुथरॉन है और किट्स है। इतने प्रकार के ब्लड ग्रुप आपके पाए जाते हैं। बहुत लोग यही सोचते होंगे कि केवल ए बी ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एबीओ मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि ये सरल है, सिंपल है। ठीक है, सरल मतलब सिंपल ही होता है। ठीक है, कम कास्ट में हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एक फ्रिज में आप नॉर्मली रख दिए वो स्टोर रहता है। ठीक है, और ऐसा जो और आपके प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं इनमें नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें थोड़ा सा पी और एमएन्स में, तो इसके प्रश्न आते हैं कि कोल्ड रिएक्टिव कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, या फिर कोल्ड में कौन सा रिएक्शन करता है। तो पी और एमएन, ठीक है, ये दोनों ब्लड ग्रुप आपके 4 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन नहीं पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सिरा रेजेंट कलर, यानी कि जो सिरा होता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे एंटीजन सिरा यूज कर रहे होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, उसका जो कलर होता है वो क्या होता है। तो आप जो सिरा यूज करते होंगे, आप देखे भी होंगे कि जो आपका ये होता है सिरा, वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या पड़ा रहता है, ह्यूमन पॉलीक्रोम का ये बना होता है। ठीक है, आपका जो सेकेंड वाला है ये क्या हो जाएगा, एनटीबी सिरा, इस किस कलर का होता है, ये होता है आपका येलो कलर का। किस कलर का, येलो कलर का होता है, ह्यूमन पॉलीक्लोनल होते हैं। ठीक है, और आपका जो डी होता है, ठीक है, डी जिससे आपका आरएच फैक्टर डिसाइड होता है, इस किस कलर का होता है, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, इसको आप वाटर कलर के भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका कलर होता है। ठीक है, ये ह्यूमन पॉलीक्लोनल का बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एंटी सिरा जो होते हैं इनके कलर भी जान गए होंगे। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए हैं कि आपका जो एंटी सिरा ये है उसका कलर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 14 नंबर के पॉइंट पे। तो 14 नंबर का पॉइंट हमारा है डोनर मिनिमम वेट क्या होता है। तो डोनर का मिनिमम वेट जो होता है ये पाउंड में मेंशन किया गया है 110 पाउंड, और यही सही है 50 केजी। अब आप कहीं कहीं पे 45 केजी भी देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में 50 केजी या फिर पाउंड में आएंगे क्वेश्चन तो 110 पाउंड लगाइएगा।
45 kg आपको गूगल पे भी मिल रहा होगा और कई कई बुक में भी मिल रहा होगा, लेकिन आपका जो गोटकर का बुक है इसमें आपका 110 पाउंड मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो सकता है मिनिमम हीमोग्लोबिन फॉर डोनर सिलेक्शन, यानी कि आपका जो डोनर है उसका मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो 12.5 ग्राम पर DL से अधिक होना चाहिए, यानी कि 12.5 ग्राम DL है तब भी सही है, अगर उससे अधिक है तब तो और सही है। ठीक है, और अगर इसके वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड की बात करें तो उसके वेट का मैक्सिमम 10.5 क्या कर दिए हैं ml ग्राम पर केजी। ठीक है, यानी कि आपका जो ये पर केजी 10.5 ml इसका ब्लड होना चाहिए। ठीक है, उसके अगर उसके वॉल्यूम की बात करें। ठीक, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, अगला जो पॉइंट हमारा इसी पे है। ठीक है, डोनेशन इंटरवल कितना होना चाहिए, तो डोनेशन का इंटरवल 8 वीक होना चाहिए। ठीक है, कितना 8 वीक होना चाहिए, यानी कि 8 वीक के बाद आप डोनेशन कर सकते हैं। फिर आप 8 वीक के बाद आप डोनेशन किए, फिर कुछ दिन मतलब 8 वीक आपको रुकना होगा, फिर आप थर्ड डोनेशन कर पाएंगे। इस तरह से जो इंटरवल होता है 8 वीक का होना चाहिए। ठीक, एज क्या हो सकती है डोनर की, तो ये भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डोनर का जो एज होना चाहिए 18 से 65 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और प्रेगनेंसी टाइम पे डोनेशन कर सकता है कोई पेशेंट कि नहीं, तो जो वोमेन होती हैं इनमें जो प्रेगनेंसी का डिफर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 का मंथ का होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, 6 मंथ का डिफर होना चाहिए। ठीक, चलिए 16 नंबर का पॉइंट क्या है देखते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ AB, यानी कि जो AB जीनोटाइप है उसका जो AB ब्लड ग्रुप है इसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या होता है, तो पॉसिबल जीनोटाइप किसका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, जो भी जीनोटाइप हैं आपके ब्लड ग्रुप के वो आपको बताने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक है, जितने भी हैं आपके सबको हमने मेंशन कर दिया है, कोई छूटा नहीं। ठीक है, 17 नंबर का भी हो जाता है। व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ग्रुप O, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा पॉसिबल वाला, OO हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है इसमें तो जनरली पूछे जाते हैं। व्हिच क्लास डू मोस्टली द RH एंटीबॉडी बिलोंग टू, यानी कि आपका जो एंटीबॉडी RH वाला एंटीबॉडी होता है ये किस प्रकार का एंटीबॉडी होता है। आपके ऑप्शन में IgM, IgG, IgD और ऐसे सारे दिए रहेंगे, तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा IgD। कौन सा, IgD, एकदम से रट लीजिए, यही सही जाएगा। ठीक है, नंबर का जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है ये है कि व्हाट इज द एम्प्लॉयर डिटेक्ट टू लो लेवल एंटीबॉडी अगेंस्ट रेड सेल, यानी कि रेड सेल के अगेंस्ट जो लो लेवल के एंटीबॉडी होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, तो इनमें जितने भी आपके एंटीबॉडी होते हैं वो तो डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ एंटी जो बॉडी होते हैं वो लो लेवल के होते हैं। ठीक है, वो जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आप जो टेस्ट करते हैं माइक्रोकॉम टेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन में अगर कॉम टेस्ट या फिर माइक्रोकॉम टेस्ट रहता है तो उस पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो आपका जीनोटाइप वाला स्टोरेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, ये ब्लड का जो स्टोरेज है, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट है उनका पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। आपको बताने की कोशिश करते हैं कितने दिनों के लिए और कितने टेम्परेचर पे इनको हम स्टोर करते हैं। और आपका जो APNHM का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। होल ब्लड की बात करें तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस कितने दिन के लिए, 35 से 42 दिन के लिए। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर 35 है तो 35 करिएगा, 42 है तो 42 करिएगा, और अगर आपके यहाँ पे दोनों हैं तो आप इसको 42 करिएगा, और अगर 35 और 42 दिया है तो दोनों करिएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रिच प्लेटलेट की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होगा कितना हो जाएगा, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस। कितना, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। कितने दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए। ठीक है, 3 से 5 दिन के लिए, और ज़्यादातर अगर ऑप्शंस में आते हैं तो आपके 5 दिन आते हैं, तो 5 दिन लगाइएगा। ठीक है, अगर 3 से 5 लिखा है तो 3 से 5 आप क्लिक करिएगा। ठीक है, FFP यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसको कितने दिन के लिए स्टोर करते हैं, तो -30 डिग्री सेल्सियस पर 1 ईयर के लिए इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट की बात करें तो इसको भी -30 डिग्री सेल्सियस पे 1 ईयर के लिए स्टोर करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन की आने की संभावना 90% बन रही है, तो आप गलत बिल्कुल मत करिएगा। मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स करिएगा ही बच्चे लोग। ठीक है, 21 नंबर का हमारा जो पॉइंट है इसमें है फिनोटाइप और पॉसिबल जीनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप यानी कि जो ब्लड ग्रुप आपका इधर दिया हुआ है और इसका आपका जो क्या है जीनोटाइप इसके जो बन पा रहे हैं वो दिए हुए हैं। जैसे अगर ए की बात करें तो ये पे कौन का पॉसिबल जीनोटाइप बन रहा है, AA बन रहा है, AO बन रहा है,
ओ फिनोटाइप है तो ओ बनेगा ओ ओ, ठीक है। और बी है तो बी ओ और बी बी, और ए है ए बी है, सॉरी ए बी है तो ए बी, इसका जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप गलत मत करिएगा, इसीलिए हम इसको जितने भी थे आपके यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। अब इसी जो फिनोटाइप होता है और जीनोटाइप होता है, इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, जो आपका ऑफ स्प्रिंग होते हैं ना, इसका हम क्या करते हैं आधार निर्धारण करते हैं। तो अगर बात करें कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया था तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हो जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है और मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो जो बच्चा जन्म लेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए रहेगा, ठीक है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए वो ओ है, ठीक है, ओ, और तो जो बच्चा होगा वो किस तरह से हो सकता है, ये आपका ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो बच्चा हो सकता है ये ए बी हो सकता है, ए हो सकता है और ए बी हो सकता है, ठीक है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो कौन कौन सा यहाँ पे संभावना बनती है, तो यहाँ पे ए बनता है, बी बनता है, ओ बनता है और ए बी बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है ये हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 22 पॉइंट समझाए, लेकिन 22 में अगर बात करें तो अगर यहाँ पे ही क्वेश्चन की बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अंग्रेजी हिंदी दोनों मिक्स भैया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कम पॉइंट में बहुत चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड्स है जो कि पढ़ाई कर रहा है SGPGI का, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको फिर बता रहे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्विज पोल डाले जा रहे हैं। टाइम कम है, पढ़ाई आप दुगुना कर दीजिए, यानी कि आप 4 घंटा पढ़ रहे थे तो 8 घंटा कर दीजिए। और फिर हम आपको बता रहे हैं 40 + 60 दोनों को लेकर चलिए, तभी आप एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम में तो बैठ जाएंगे ही, लेकिन आपका जो नौकरी की चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगी अगर 40+ की कॉम्बिनेशन में आप चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।